नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि है शिवमंगल सिंह सुमन। तो आइए हम शुरू करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से शिवमंगल सिंह सुमन जी कहना चाहते हैं कि पक्षी खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं, और अगर वो पिंजरे में बंद रहेंगे तो वो गा नहीं पाएंगे। उसके बाद कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, यानी कि पिंजरे से टकराकर, उसके तीलियों से टकराकर पक्षी के जो सुंदर पंख है वो टूट जाएंगे। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि birds, they want to fly in the sky freely, they want to fly in the sky, they don't want to be in the cage, and they are saying if I will stay in the cage means we can't sing, and whenever we will move in the cage so our beautiful feathers it will break in that। आइए हम दूसरा पैराग्राफ देखें। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौड़ी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पक्षी का कहना है कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि नदी का जल पीने वाले हैं, और अगर हमें इस केज में रखा गया तो हम एक दिन भूखे प्यासे मर जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट कीप अस इन दिस केज बिकॉज वी वांट टू ड्रिंक वाटर विच इज़ फ्लोटिंग वाटर, and if you will keep us in this cage means one day we will die। कहीं भली है कटुक निबौड़ी कनक कटोरी की मैदा से। और यहाँ पक्षी का कहना है कि हमें अगर कनक कटोरी यानी कि सोने की कटोरी में अगर मैदा दिया जाता है, अनाज दिया जाता है खाने के लिए, वो भी पसंद नहीं है। उससे तो अच्छा कहीं भली है क्या पेड़ का बीटर फ्रूट, कड़वी निबौड़ी। कड़वी निबौड़ी का अर्थ होता है जो बीटर फ्रूट है वो खाना उन्हें पसंद है। आइए हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ें। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने के श्रृंखला, सोने के केज में, इस बंधन में हम अपने गति, किस गति से, किस स्पीड से हम आकाश में उड़ते थे, उस उड़ान को हम भूल चुके हैं। बिकॉज वी आर देयर इन दिस केज वी फॉरगॉट हाउ टू फ्लाई इन द स्काई, इन विच स्पीड आई शुड फ्लाई इन द स्काई आई फॉरगॉट कम्प्लीटली। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, और बस ये मेरे ड्रीम में ही रह गया है, बस सपनों में ही रह गया है कि किस तरह से पेड़ की फुनगी पर बैठकर, पेड़ का जो टॉप पॉइंट होता है उस पर बैठकर किस तरह से हम झूल रहे थे। बस आज ये एक सपना बनकर रह गया है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आज हम इस केज में बंद है, इस पिंजरे में बंद है। आइए हम थर्ड पैराग्राफ पढ़ें। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पक्षी का कहना है कि ये मेरे विश थे, ये मेरे अरमान थे कि मैं नीले नभ की सीमा पाने यानी कि नीले आकाश की ऊंचाइयों को मैं छूता, उन ऊंचाइयों को मैं पाना चाहता। बट नाउ इट इज़ देयर ओनली इन द ड्रीम, it is there in my wish only, I can't complete it because we are there in this cage। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। और अपने छोटे छोटे चोंच को, बीक को खोलकर तारक रूपी अनार के दाने, यहाँ तारों को अनार का दाना यानी कि पोमोग्रेनेट सीड बताया गया है, वो उसे पाना चाहता है, खाना चाहता है। यहाँ चिड़िया को लग रहा है जैसे वो अनार के दाने हैं और वो तारों को खाना चाहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी का कहना है कि हम खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं, इन पंखों की होड़ा होड़ी, और बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे पंख, फेदर्स है, विंग्स है, उनसे मैं कंपटीशन लगाता, होड़ा होड़ी यानी कि कंपटीशन लगाता, कौन सबसे आगे जाता है, कौन उस ऊंचाइयों को छू लेना चाहता है। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
और यहाँ कवि ने बताया है कि पक्षी स्वतंत्र होकर क्षितिज यानी आकाश और धरती के मिलन के स्थान तक जाने की इच्छा रखते हैं। वे या तो इसे प्राप्त करना चाहते हैं या तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। ये हमारा अंतिम पैराग्राफ है। नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षियों का कहना है कि नीर न दो चाहे टहनी का, अगर आपके पास पेड़ है तो आप मुझे ब्रांच न दे, टहनी न दे घोंसला बनाने के लिए। नीर अर्थात घोंसला बनाने के लिए मुझे आप अपना टहनी न दे तो भी ठीक है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, अगर हमने कहीं अपना आश्रय बना लिया है, घोंसला बना लिया है, आप उसे भी स्पॉइल कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कोई बात नहीं है। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन गॉड ने हमें विंग्स दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, तो मुझे उड़ने में तकलीफ न दो, विघ्न न डालो, प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, हमें उड़ने दो आकाश में। ये पक्षियों का हम सबसे विनती है। जो हम पक्षियों को अपने केज में डालते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, उसे हमें समझना चाहिए उन पंछियों को कितना दर्द होता है, कितनी तकलीफ़ें होती है। इस चीज़ को यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन ने क्लियर करना चाहा है। तो रियली ये बहुत ही अच्छी कविता है, हमारे लिए कुछ सीखने का मौका है। धन्यवाद बच्चों।